नमस्ते फ्रेंड। ऐसा कहते हैं कि जिनका किचन साफ़ सुथरा हो उनका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ और मस्त होता है। ये सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत में क्या होता है, घर कितना भी व्यवस्थित हो तो भी किचन ओटे पर अगर पसारा हो, जूठे बर्तन हो या फिर किचन रैक अस्त व्यस्त हो तो पूरे घर की शोभा ही कम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किचन अच्छे से समेट तो लेते हैं, पर घंटे भर में फिर कामों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। फिर हमें ये लगता है कि ये किचन हमेशा साफ़ रखना मुश्किल है क्या, या फिर मेरा पूरा समय किचन समेटने में ही चला जाएगा क्या। पर बहनों, किचन साफ़ सुथरा रखने के लिए आपको घंटों क्लीनिंग की या बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ स्मार्ट आदतों की। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साथ कुछ स्मार्ट आदतें जो झटपट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये टिप्स अगर आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए तो आपका किचन बिना ज़्यादा मेहनत में हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखेगा। ये टिप्स आपका समय तो बचाएगी ही, साथ ही किचन में काम करते समय आपको कभी आलस नहीं आएगा। आपका किचन और आपकी लाइफ आसान करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें। फ्रेंड्स, अपने किचन का ज़्यादा यूज़ होने वाला हिस्सा मतलब अपना सिंक। हमने कितने भी किचन ओटा साफ़ किए, लेकिन सिंक में बर्तन हो या फिर सिंक ऑयली या चिपचिपा सा हो तो पूरा किचन गंदा ही लगता है। क्या होता है पता है क्या, हम बर्तन को तो साफ़ कर लेते हैं और बर्तन वैसे ही रखे रहने देते हैं। जिस सिंक में हमने बर्तन साफ़ किए उस सिंक की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसमें पड़े जूठन से किचन में बदबू आने लगती है और फिर कॉकरोच, छोटे छोटे बैक्टीरिया वहाँ घूमने लग जाते हैं। इसीलिए आप एक आदत लगा लो कि सिंक कभी भी वैसे ही मत छोड़ो। सिंक और उसके बाजू का एरिया, नल, ये सब स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इन सब में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। और छोटी सी टिप्स बताओ क्या, रात को सोने से पहले एक छोटी सी आदत लगाओ। किचन का सारा काम होने के बाद सिंक पूरी तरह ड्राई कर लीजिए। सिंक सूखा हो वहाँ बैक्टीरिया नहीं आते और कॉकरोच भी नहीं आते। सुबह की शुरुआत अगर साफ़ सुथरी जगह से हो तो मन अपने आप ही प्रसन्न और हल्का महसूस करने लगता है। किचन अगर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखे तो काम करने की इच्छा बढ़ती है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से होती है। सिंक साफ़ हो जाए तो हमारा आधा टेंशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जगह मतलब हमारा किचन ओटा। काम करते समय कभी चाय गिर जाती है तो कभी दूध गिर जाता है, कभी सब्जी के दाग लग जाते हैं तो कभी रोटियां बनाते समय आटा गिर जाता है। ऐसे वक्त हर समय ओटा साफ़ करने में बहुत आलस आता है। कभी कभी तो हम सिर्फ गीले कपड़े से ओटा साफ़ करते हैं, उस वजह से चिकट दिखाई देता है। इस वक्त में क्लीनिंग स्प्रे आपको मार्केट में बहुत महंगे खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। एक खाली स्प्रे बोतल लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और थोड़ा 2 चम्मच डिश वॉश लिक्विड और विनेगर मिला दो तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस किचन ओटे पर अलग सी चमक आ जाती है। इसका यूज़ कैसा करें? खाना बनाने के बाद ओटे पर स्प्रे मारिए और कॉटन कपड़े से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ओटे को पोंछ लीजिए। इससे सफाई तो होगी ही, साथ ही धीमी धीमी सी खुशबू भी आएगी। और एक टिप बताती हूँ, ये स्प्रे सिर्फ किचन काउंटर तक सीमित नहीं है। काउंटर पर लगी टाइल्स, ओटे के नीचे के सेल्फ या फ्रिज हैंडल, जहाँ जहाँ आपके हाथ लगे हैं वहाँ वहाँ यह स्प्रे कर लो और कपड़े से पोंछ लो। यह काम कम से कम समय में होगा और किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा। किचन काउंटर साफ़ हो गया हो तो हमें लगता है काम ख़त्म हो गया है, पर सच्ची जादू तो इस तीसरी आदत में है। हम गैस से गीले कपड़े से पोंछते हैं, पर वह सूखने पर उस पर पानी के सफ़ेद दाग दिखने लगते हैं। इस वजह से गैस साफ़ होने पर भी पुराना सा लगने लगता है। इसीलिए ये एक गोल्डन हैबिट है, ध्यान में रखिए। जिस वक्त आप गैस को गीले कपड़े से पोंछते हो तभी उसे सूखे कपड़े से तुरंत पोंछ लीजिए। उसको हम फाइनल टच बोलेंगे। ऐसा करने से पानी के दाग नहीं पड़ते और गैस पर चमक आ जाती है। आपका गैस स्टील का हो या कांच का, वह एकदम नए जैसा दिखने लगेगा और तो और उस पर जंग भी नहीं लगेगा और कॉकरोच भी नहीं आएंगे। किचन काउंटर पर एक सूखा टॉवेल नैपकिन हमेशा गैस पोंछने के लिए रखिए। सिर्फ 30 सेकंड का यह ज़्यादा का काम आपको किचन का पूरा लुक बदल देगा।
बरसात शुरू हो गई तो किचन में एक अलग ही सिरदर्द शुरू हो जाता है। वह मतलब किचन में फ्रूट्स पर घूमने वाले छोटे छोटे मच्छर। कितना भी भगाओ फिर भी बार बार वहीं आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा केले, आम या फिर बास्केट में रखे फलों पर बरसात में बहुत छोटे छोटे मच्छर जमा हो जाते हैं। हम फलों को तो धोकर रख लेते हैं पर फिर भी वहाँ मच्छर आ ही जाते हैं। दिखने में तो गंदे लगते ही है पर खाते वक्त भी मन में एक अलग सा डर लगता है। इस पर एक रामबाण इलाज मतलब विनेगर। जब आप फलों की बास्केट खाली करते हो तब सिर्फ पानी से धोकर मत रखिए। एक साफ कॉटन के रुमाल पर विनेगर लीजिए और उस रुमाल से बास्केट का कोना कोना पोंछ लीजिए। विनेगर के रुमाल से पोंछने से वहाँ की बैक्टीरिया नहीं आते और मच्छर भी नहीं आते। इस पर एक रामबाण इलाज मतलब विनेगर। जब आप फलों की बास्केट खाली करते हो तब सिर्फ पानी से धोकर मत रखिए। एक साफ कॉटन के रुमाल पर विनेगर डाल लीजिए, उस रुमाल से बास्केट का कोना कोना पोंछ लीजिए। विनेगर के स्मेल से मच्छर फिर से वहाँ नहीं आते। विनेगर से बास्केट की बैक्टीरिया मर जाते हैं और चिपचिपापन भी पूरी तरीके से निकल जाता है। फ्रूट्स निकालने के बाद बास्केट को हमेशा ड्राई करके रखिए और फ्रूट्स को भी ड्राई कर लीजिए। विनेगर ट्रीटमेंट और सूखे फल, ये कॉम्बिनेशन आपका किचन हमेशा हाइजीनिक रखने के लिए बेस्ट है। किचन का सबसे अनदेखा हिस्सा मतलब अपना डस्टबिन, यही से बैक्टीरिया और बदबू का प्रसार शुरू होता है। हम डस्टबिन को गार्बेज बैग तो लगाते ही है पर फिर भी अधिकतर क्या होता है, उस गार्बेज बैग को छोटा छेद पड़ जाता है या फिर गीले कचरे का पानी उसमें गिर जाता है। फिर वहाँ कचरा डब्बे को चिपक जाता है और वहाँ से गंदी बदबू आने लगती है और फिर डस्टबिन धोना मतलब एक बहुत बड़ा काम लगने लगता है। इस पर एक आसान उपाय मतलब डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाने से पहले न्यूज़पेपर अच्छे से नीचे की साइड में लगा लीजिए। सब्जी का कचरा हो या फ्रूट्स के छिलके, इसका गीलापन वह पेपर सोख लेगा। इस वजह से कचरा का चिपचिपापन नहीं होगा और उस वजह से डस्टबिन बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी हम जल्दी में चाय की पत्ती या गीला कचरा वैसे ही गार्बेज बैग में डाल देते हैं। ऐसे वक्त यह न्यूज़पेपर सुरक्षा कवच बनकर काम करता है। घंटा गाड़ी आने के बाद गार्बेज बैग को आराम से निकाल लो तो डस्टबिन जैसा कि वैसा ही रह जाता है। सब्जियां काटते समय होने वाला पसारा मतलब किचन में अस्वच्छता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यह आदत आपका ओटा कभी गंदा नहीं होने देगी। बहनों, हम जब सब्जियां कट करते हैं तब क्या करते हैं, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके या फिर हरी धनिया की डंठल, यह सब ओटे पर ही रख देते हैं और फिर उसे हाथों से उठाना पड़ता है। उससे ओटा गंदा तो होता ही है पर समय भी ज़्यादा लग जाता है। इस पर एक स्मार्ट आदत मतलब वेस्ट बाउल या प्लेट का इस्तेमाल करो। जब भी आप सब्जी काटने बैठो तब एक प्लेट लेकर बैठो तो भी जो भी कचरा प्लेट में डालो उससे ओटा गंदा नहीं होगा और पोंछने की मेहनत भी नहीं लगेगी। काम होने पर उस प्लेट का या बाउल में का कचरा सीधा डस्टबिन में डाल दो। उससे कचरा समेटने का समय भी बच जाएगा और किचन ओटा साफ़ करने का भी समय बच जाएगा। अब अगली आदत काम में आपका स्पीड और झटपट काम कैसे हो ये सिखाने वाली है। खाना बनाते वक्त आप सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है पता है? सब्जी काटते वक्त आप चॉपिंग बोर्ड या चाकू वैसे ही ओटे पर रख देते हैं। उस पर सब्जी का रस और दाग सूखकर कड़क हो जाते हैं। बाद में जब उसे साफ़ करने लेते हैं तब वह दाग निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सब्जी कट होने के बाद वह बोर्ड या चाकू तुरंत ही बेसिन वॉश में साफ़ कर लीजिए। सिर्फ 10 सेकंड का यह काम आपको बाद में बोझ नहीं लगने लगेगा। इस आदत का दूसरा भाग मतलब खाली हुए बर्तन। खाना बनाते वक्त दही या मसाले का कोई भी बर्तन खाली हो जाए तो तुरंत ही साफ़ कर लो। बेसिन में अगर रख दो तो उसका ढेर लग जाता है और फिर काम करने में आलस आता है। उसे देखते ही थकावट आ जाती है। इसीलिए छोटे छोटे बर्तन जमा करने की बजाय खाना बनाते वक्त ही उसे तुरंत धोने की आदत लगाओ। उस वजह से सिंक खाली दिखेगा और बाद में सिर्फ खाने के ही बर्तन रह जाएंगे। अगली आदत आपके लॉन्ड्री के कामों को आसान कर देगी।
किचन में बहुत महंगे और सुंदर माइक्रोफाइबर टॉवेल्स या फिर हैंड नैपकिन्स यूज़ करते हैं, पर कभी कभी यह क्या होता है कि ओटे पर चाय गिर जाती है या दूध उबलकर गिर जाता है या फिर तेल की ग्रेवी गिर जाती है। ऐसे वक्त अगर किचन टॉवेल्स यूज़ करते हैं तो उसे ख़राब होने मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उसके दाग निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह टॉवेल बार बार धोना और सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर जीरो कास्ट उपाय मतलब पुराने कपड़ों के टुकड़े, पुराने टी शर्ट या बनियान फेंकने की बजाय उसके छोटे छोटे स्क्वायर शेप में उसे काट लीजिए और उसे इस बास्केट में रख दीजिए। जब भी कोई ओटे पर ऑयल या कुछ चिकट पदार्थ गिर जाए तो उसे उस कपड़े से निकाल कर मतलब उस कपड़े से पोंछ लीजिए और उसे पोंछ कर डायरेक्ट उस कपड़े को डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे कपड़ा धोने की मेहनत बचेगी और लगने वाली पाउडर भी बचेगी। किचन नैपकिन सिर्फ हाथ पोंछने के लिए और किचन ओटा ड्राई करने के लिए यूज़ करें। इससे वह नैपकिन ज़्यादा दिन तक टिकेंगे। किचन काउंटर और सिंक के साथ साथ हमें फ्रिज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रिज में हम अचार की बरनी, सॉस की बोतल रखते हैं तो उसके नीचे गोल निशान फ्रिज में पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ फ्रिज में रखने से पहले वह सॉस की बोतल हो या फिर दूध का बर्तन हो, नीचे की साइड से उसे सूखे कपड़े से पोंछ कर ले लीजिए। इसमें सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। इस हैबिट से फ्रिज के सेल्फ खराब नहीं होंगे और हमारा फ्रिज अंदर से भी नीट क्लीन दिखेगा। फ्रेंड्स, इस हैबिट से हमारा किचन हमेशा क्लीन और स्मार्ट दिखने लगेगा। उम्मीद है कि आपको यह टिप्स किचन में बहुत काम आएगी। आपको इसमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगेगी कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।